सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का एक और चैप्टर जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया पार्ट 1 एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। लेकिन बच्चों, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। सो द मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट और रेडी टू यूज प्रोडक्ट बाय यूटिलाइजिंग फुल पोटेंशियल ऑफ द रिसोर्सेज, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है, जो नेचर में ने हमें दिया है, उस रिसोर्स को हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं या फिर उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, फिर उसे हम एक फिनिश प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं और हम उसे इस्तेमाल करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। सो एग्जाम्पल का तौर पर नेचर ने दिया है हमें शुगर केन, ठीक है। तो शुगर केन से हमें क्या मिलता है, शुगर मिलता है। तो हमने शुगर केन को ट्रांसफॉर्म किया, फिर हमने उसे क्या बनाया, उससे हमने शुगर बनाया, हमने शुगर पाया उससे। उसके अलावा अगर आप देखो तो नेचर ने हमें क्या दिया, कॉटन दिया। फिर उस कॉटन का हमने क्या बनाया, हमने उस कॉटन का हमने फाइबर बनाया, फाइबर से हमने वूल बनाए, ठीक है। यानी कि हमने यार्न बनाए, फिर यार्न को हमने वीव करके हमने क्लोथ बनाए। तो इस तरह से जब हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि उसको चेंज करते हैं, उसको मॉडिफाई करके हम उसे जब एक फिनिश प्रोडक्ट का रूप देते हैं और हम उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बच्चों, तो दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत तरह के होते हैं और हमारे भारत इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि व्हाई देयर इज नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्यों जरूरत है, ठीक है। सो हियर नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्यों जरूरत है, यानी कि इंडिया में इंडस्ट्रीज का क्या जरूरत है। तो सबसे पहले, इंडिया कैन नॉट सपोर्ट इट मासेस ऑन एग्रीकल्चर एलोन। जैसे कि आपको पता है इंडिया का जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंडिया का पॉपुलेशन होने के कारण से इन पॉपुलेशन को, यानी ये पॉपुलेशन को सिर्फ एग्रीकल्चर ही हैंडल नहीं कर पाता है, एग्रीकल्चर ही टैकल नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें हमारा इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जरूरत है और हमें बहुत सारा इंडस्ट्रीज का जरूरत है, ताकि इंडस्ट्रीज क्या करे, इंडस्ट्री भी इन मासेस को सपोर्ट, अकेला इसे सपोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो सपोर्ट्स एंड प्रमोट द एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर को सपोर्ट भी करती है और उसे प्रमोट भी करती है, ठीक है। अब कैसे, सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बच्चों, सारे फर्टिलाइजर्स हो गए, वेडिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ये सारे कहां बनते हैं, ये सारे बनते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है। उसके अलावा जितने भी आपने देखा ट्रैक्टर, थ्रेशर्स वगैरह, इनके पार्ट्स या फिर ये सारे कहां पर बनते हैं, ये भी इंडस्ट्रीज पे ही बनते हैं। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करती है, एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करती है और उसे भी प्रमोट करती है। थर्ड वन, इंडस्ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दी पीपल। बहुत सारे लोगों को, ठीक है, मिलियंस एंड मिलियंस पीपल को, यानी कि लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, रोजगार देती है। आप देख सकते हो आपके आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे फैक्ट्रीज है और ये जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। वहां उस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग, हजारों में, लाखों में लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दी पीपल। So point number 4, India has to keep up with the advanced technology and enter international trade. Enter in international trade. यहाँ लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो यानी कि इंडिया को क्या करनी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनका साथ कीप अप करना है। उसके अलावा इसे इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड में भी एंटर करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो इसीलिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 5, टू मेंटेन इट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर इक्वल हो तो हम उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यहां पर एक्चुअली होना क्या चाहिए, एक्चुअली हमारा जो इंपोर्ट है वो ग्रेटर नहीं होके इंपोर्ट जो है आपका, ठीक है, लेस होना चाहिए और एक्सपोर्ट जो है क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो एक्सपोर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द इंपोर्ट। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री का लोकेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन सा फैक्टर्स होते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। सो इन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देयर आर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई, वाटर, लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट साइड एंड क्लाइमेट। एंड बिसाइड दिस, non-geographical factors are capital, government policies, bank facilities, and
efficient organizations. ओके, सो एक एक करके हम सारे फैक्टर्स को हम देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर्स किस तरह से इंडस्ट्रीज का लोकेशन को इफेक्ट करता है. तो सबसे पहला है रॉ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. यानी कि बच्चों ज्यादातर इंडस्ट्रीज आपको वहां पर वहां पर लोकेटेड मिलेंगे जहां पर उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो. तो इसीलिए फैक्ट्रीज को ऐसे जगहों पर सेटअप किया जाता है, ठीक है, ऐसे जगह पर सेटअप किया जाता है जहां पर उनको रॉ मटेरियल मिले. तो इसलिए अगर आप देखोगे तो शुगर इंडस्ट्रीज या फिर कहो शुगर फैक्ट्रीज आपको वहां पर मिलेगा जहां पर आपको शुगर कैन का प्रोडक्शन होता हो, यानी शुगर कैन फील्ड का आसपास ही आपको शुगर इंडस्ट्री मिलेंगे. उसके अलावा अगर आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करो तो आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऐसे जगहों पर मिलेंगे, ऐसे रीजनों में मिलेंगे जहां पर आयरन ओर का रिजर्व्स हो. ठीक है, सो पहला फैक्टर्स जो इंडस्ट्रीज का लोकेशन को इफेक्ट करती है दैट इज availability of raw material. Second, power supply. Okay, second factor is power supply. Now power supply is also one of the important factor that can affect the location of the industries. ठीक है, ज्यादातर अभी के जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज होते हैं ज्यादातर पावर से चलते हैं. ठीक है, उन्हें पावर का जरूरत होता है, इधर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर अदर सोर्सेस. सो ज्यादातर फैक्ट्रीज आपको ऐसे जगहों में मिलेंगे जहां पर पावर सप्लाई बहुत ज्यादा हो, यानी कि ऐसे जगहों पर आपको इंडस्ट्री सेटअप मिलेंगे जहां पर पावर सप्लाई हो. तो जो एंटरप्रेन्योर होंगे या फिर जो मालिक होंगे इंडस्ट्री के, वो भी ऐसे जगह पर इंस्टॉल करना चाहेंगे या फिर सेटअप करना चाहेंगे इंडस्ट्री जहां पर पावर सप्लाई हो. सो अगला फैक्टर है बच्चों आपका वाटर. ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहां पर वाटर का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गए, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गए. तो ऐसे इंडस्ट्रीज जहां पर पानियों का बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को ऐसे जगहों पर सेटअप किया जाता है जहां पर पानी इजीली अवेलेबल हो, आइदर नियर द रिवर और नियर एनी अदर वाटर बॉडीज. ठीक है, उसके अलावा एक और फैक्टर यहाँ पर क्या है बच्चों, लेबर. ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, स्पेशली अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा लेबर का जरूरत पड़ता हो. तो इस तरह का अगर इंडस्ट्रीज हो, यानी कि जहां पर लेबर का ज्यादा जरूरत होता है, यानी कि लेबर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और मशीन का कम, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को स्पेशली ऐसे रीजनों में सेटअप किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो और उन्हें इजीली लेबर मिल जाए एट दी चीप रेट. ओके, सो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज जिन्हें लेबर का जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज को ऐसे जगहों में सेटअप किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो. तो देखना आप जितने भी इंडस्ट्रीज आप मुंबई वाले जो रीजन में देखोगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पॉपुलेशन होने के कारण से वहां पर बहुत सारे आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगे और उन्हें इजिली उन्हें क्या मिल जाता है, उन्हें चीप लेबर मिल जाता है. उसके अलावा एक और फैक्टर है ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है वेरी वाइटल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडस्ट्रीज का लोकेशन को इफेक्ट करती है. क्योंकि इंडस्ट्रीज को चाहिए रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक लाना और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या फिर इसका जो इसमें जो फ्लुएंसी देने वाला जो मेन फैक्टर होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट. अगर ऐसा रीजन है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं है, तो वहां पर इंडस्ट्री सेटअप कराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. सो मोस्टली ऐसे जगहों पर इंडस्ट्री को सेटअप करने में लोग प्रेफर करते हैं. ठीक है, या फिर सेटअप किया जाता है जहां का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत अच्छा, स्पेशली अगर आप बड़े बड़े सिटीज को देखो, चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर, ठीक है, दिल्ली, ये इंडस्ट्रियल सिटीज है. क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्कुल सही है. ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका मार्केट साइड. ठीक है, इंडस्ट्रीज को ऐसे जगहों में सेटअप किया जाता है जहां पर मार्केट साइड भी सही हो, यानी कि प्रोडक्शन करने के बाद किसी भी चीज का हम प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, हमें उसे बेचना है. तो इसीलिए इंडस्ट्रीज को ऐसे जगहों पर सेटअप किया जाता है जहां पर मार्केट साइट हो, ताकि उन्हें मार्केट इजीली मिल जाए अपने प्रोडक्ट्स के लिए. ठीक है, उसके अलावा और भी फैक्टर्स है, जैसे कि क्लाइमेट हो गया. ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं जिसको क्लाइमेट ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है. एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर आपको क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होना है, ह्यूमिड होना है. इसीलिए आप देखते हो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है मोस्टली ऐसे रीजनों में है, ऐसे जगहों में जो कि सागर का आसपास हो, जैसे कि आप मुंबई आप देख सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स जो हो गए, ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जो किसको फैक्टर जो लोकेशन को इफेक्ट करती है किसकी, इंडस्ट्रीज की. उसके अलावा नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में और भी आते हैं, जैसे कि नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है कैपिटल का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, पूंजी. ठीक है, पूंजी नहीं हो तो आप इंडस्ट्री को आप सेटअप नहीं कर पाओगे, कैपिटल का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है. उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारी चीजें हैं जो इसका लोकेशन को इफेक्ट करते हैं. उसके अलावा बैंक्स
ठीक है, बैंक्स देखना, ऐसे बड़े बड़े सिटीज जहां पर बहुत सारे बैंक्स है, और इन शहरों में जहां पर बैंक्स फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वहीं पर आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे, इंडस्ट्रीज मिलेंगे, फैक्ट्रियां मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे है, जैसे कि एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सारे भी अदर फैक्टर्स है जो कि फैक्ट्री का जो लोकेशन है उसको इफेक्ट करता है। मोस्टली आपको यहाँ पर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को याद करने हैं। ठीक है।